जय हिंद। तो समझते हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए फार्मूले के तहत अब उत्तर प्रदेश में आगामी जो भर्तियां होंगी वो बिना सुपर टेट के होंगी। ऐसे में आज की जो बिना सुपर टेट के आगे चल के भर्तियां होने वाली है और प्रदेश सरकार जो नए फार्मूले पर विचार कर रही है उसके संबंध में संपूर्ण जानकारियां मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। ऐसे में यदि आपने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है और यदि आप टेट सीटेट पास हैं तो यह खबर आपके लिए काफ़ी खास हो सकती है। इसके साथ साथ आप न्यूज़ के प्रत्येक शब्दों को बड़े ही गहराई के साथ पकड़िएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने चुनाव के अंतिम वर्षों में एक बड़ी शिक्षक भर्ती के रूप में धमाका करती है। तो ऐसे में सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या क्या होगी, नया फार्मूला जो बिना सुपर टेट के लिया जाएगा उसके माध्यम से किस तरह से नियुक्तियाँ की जाएंगी और जो आवेदन कब तक प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो जो कि आपके मन में सवाल उठेंगे कि किस बेस पे सिलेक्शन लिए जाएंगे उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से चरणबद्ध है या यूँ कहा जाए ईयर वाइज जो भर्तियां होंगी आगे चल के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है, उसके संबंध में चीज़ों को समझते हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। ऐसे में काफ़ी बड़ी पोस्टों की बात की गई है, तो देखिए समझ लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नए सिरे से बनेगी नीति। तो बेसिकली पदोन्नति के साथ साथ हमें केवल उन बिंदुओं पर फोकस करना है जो आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित है और नए फार्मूले के तहत किस तरह टेट पास युवाओं को लिया जाएगा उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो देखिए प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के पदोन्नति के लिए अब नए सिरे से नीति बनाई जाएगी। नई नीति में प्राइमरी स्कूलों में 3 साल में ही अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रस्ताव है। साथ ही पदोन्नति के बाद इन्हें प्राइमरी में ही हेड मास्टर भी बनाया जाएगा। अब तक सहायक अध्यापक से अध्यापक के पद पर पदोन्नति पाने वाले को उच्च प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर भेजा जाता था। ऐसे में पदोन्नति भी 5 साल के अंतराल पर की जाती है। तो ऐसे में जो चरण वाइज भर्तियां होने वाली है उसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण बात और जो पोस्टों के साथ बात कही गई है उसको समझिए। तो देखिए प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने के लिए सरकार नए फार्मूले पर विचार कर रही है। ऐसे में इस फार्मूले के बात करें तो आपने सुना होगा कि अब जो भर्तियां होंगी वो ईयर वाइज होंगी, यानी कि जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए होंगे चरणबद्ध तरीके से जो बात कही जा रही थी विभाग के द्वारा अब वह सत्य प्रतीत होती नजर आ रही है। ऐसे में यह जो बड़ा पोस्ट 2,50,000 की बात की गई है, इसमें अंदर से ये भी खबर निकल के आ रही है जो नियुक्तियाँ होंगी वो चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी कि चरण वाइज लोगों को लिया जाएगा। इसके साथ साथ बेसिक स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ हेड मास्टरों के रिक्त भी पद भरे जाएंगे। साथ ही शिक्षकों को 3 साल की सेवा पर ही पदोन्नति मिल जाने से उनका एक बड़ा वर्ग भी संतुष्ट और खुश हो जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो 1 दशक से भी अधिक समय से जारी शिक्षक भर्ती की कवायद पर पूरी नहीं पाने से शिक्षकों में भारी आक्रोश है, कारण भारी संख्या में शिक्षकों के खाली पद पड़े हैं। वहीं बात करेंगे जिनका नतीजा यह है कि उन पर शिक्षण कार्य के साथ साथ तमाम प्रकार के सरकारी कार्यों का भी दबाव है। और जहां एक तरफ ये भी सरकार के द्वारा नियम बनाया जा रहा है कि जल्द ही जो शिक्षक होंगे उन्हें केवल और केवल शिक्षण का कार्य ही सौंपा जाएगा, अन्य कार्यों से उन्हें मुक्ति देगी। तो आते हैं अपने मेन बिंदु पे। यदि आपने भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, अपने बीएड बीटीसी डीएलएड दूरस्थ माध्यम से रेगुलर किसी तरह से किया है, इसके साथ साथ आप टेट पास है तो हो जाइए तैयार चरणबद्ध नियुक्ति के लिए, क्योंकि सरकार नए फार्मूले के साथ 2,50,000 के लगभग बड़ी भर्ती करेगी प्रथम चरण में। ये भर्तियां यही नहीं रुकेंगी, ये भर्तियां आगे भी चलेंगी। तो यानी कि एक बड़ा सपना साकार होने वाला है, स्पेशली ऐसे विद्यार्थी जो शिक्षक ट्रेनिंग कोर्स कर चुके थे और काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं टेट सीटेट पास होने के उपरांत। और वहीं एक तरफ आप देख भी रहेंगे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो धरना वगैरह भी कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपनी पूर्ण तैयारियां कर रही है और जल्द ही इसका नतीजा आपके सामने होगा नोटिफिकेशन के रूप में और इसकी प्रक्रिया जल्द ही सरकार शुरू कर देगी। तो जल्द ही आपका सपना साकार होगा, एक शिक्षक के रूप में आप भी अपने आप को, परिवार का और देश का नाम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ ये जो नियुक्तियां होंगी वो चरण वाइज होंगी, यानी कि चरणबद्ध तरीके से लिए जाएंगे, यानी कि जो भी पुराने स्टूडेंट होंगे, जो भी पुराने विद्यार्थी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके बैठे हैं और जो नए युवा कोर्स करके टेट सीटेट पास करके बैठे हैं, सभी लोगों को नियुक्तियां इस नए फार्मूले के तहत प्रदेश सरकार करने जा रही है। आगे चल के इसके संबंध में जो भी जानकारी आएंगी उसके संबंध में, साथ ही साथ आपके मन में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो आगे
आगे चल के इसके संबंध में जो भी नई नई चीज़ें अपडेट होती जाएंगी, मैं लगातार टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक यह खबर पहुंचाता रहूँगा, ताकि जैसे ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो, नोटिफिकेशन प्रारंभ हो, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, या फिर किस तरह प्रक्रिया, यानी कि कौन सी प्रक्रिया के तहत आप लोगों को लिया जाएगा, उसमें क्या क्या कहा गया है। चूँकि आप देख ही रहे होंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो की बात की गई है। तो ऐसे में किस तरह से लेने का प्रोसेस होगा, मेरिट बनेगी, इंटरव्यू किस तरह से लिए जाएंगे, इसके साथ साथ जो फाइनल मेरिट किस तरह की बनेगी, कौन कौन से जो आपके शैक्षणिक योग्यता है उनको लिया जाएगा, तमाम जानकारियाँ जो आती जाएंगी मैं लगातार आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से पहुँचाता रहूँगा। तो आगे जो भी जानकारी रहेंगी उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।